दोस्तों इतना क्लियर आ रहा है ना कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं अंदाजे से गाड़ी चलाता हूँ, डिवाइडर नहीं दिखता है, कुछ भी रोड नहीं दिखता है। जय भीम जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैडी अन्ना वाइब्स में। और आज मैं निकलने वाला हूँ गांव के लिए। और मैं आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, उसमें मैं हर बार एक ही कपड़े पहनता हूँ। तो जो मेरा जो कबर्ड है उसमें से सारे ऐसे पुराने पुराने कपड़े बाजू को निकाल रखे हैं मैंने। और जो पहनने के कपड़े हैं ये वाले, तो इनका भी मैंने बाजू को निकाल रखा है। क्योंकि क्या होता है, कपड़े ही नहीं है बहुत पहनने को। तो अभी कुछ नए लेंगे, ये कुछ पहनने वाले ये लेंगे। मतलब पूरे नहीं लेके जाने वाला गाँव को मैं, इसमें से थोड़े लेके जाऊंगा। और इस बार ज़रा ट्राई करूंगा कि वीडियो में पिछले कपड़े ना आए, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग में मैंने ऐसे सेम शर्ट्स या टी शर्ट्स पहने हैं। तो चलो निकलता हूँ मैं। अभी बजे है 11:15। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे 12 बजे तक, और फिर देखेंगे सफ़र में हमें क्या क्या देखने मिलता है। सो लेट्स गो। तो दोस्तों कार मैंने घर के बाहर लाई है। अभी मैंने बॉनेट खोला है कार का, तो अभी मैं ऑयल लेवल वगैरह चेक करूँगा। वैसे पहले भरा है मैंने ऑयल, मतलब पूरी कार की सर्विसिंग हो चुकी है। तो अभी मैं जल्दी से ऑयल का लगाता हूँ। और वॉशर फ्लूइड, मतलब ये जो पानी है ये वॉशर के टैंक में भर देता हूँ, मतलब वाइपर के टैंक में भर देता हूँ। मतलब अगर रास्ते में कभी मुझे वाइपर मारने की ज़रूरत पड़ी तो फिर पानी होना ज़रूरी है उसमें। अगर पानी नहीं रहेगा तो कार ठीक से क्लीन नहीं होगी। तो जल्दी से ये सब काम करता हूँ और निकलते हैं गाँव के लिए। वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं रहती ऐसे सब चेक करने की, पर अभी रात का टाइम है, हम दोनों ही जा रहे हैं, मतलब मम्मी और मैं। तो चेक करना काम है मेरा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले समझ जाता है हमें। तो मैंने वाइपर के टैंक में भी पानी भर दिया है, ऑयल चेक कर लिया है। तो अभी पूरा मतलब पूरी गाड़ी टकाटक है, ऐसे कुछ काम नहीं है, सर्विसिंग हो गई है गाड़ी की। अभी कल परसों ही तो हम सातारा गए थे इस गाड़ी में, तो कोई काम नहीं है गाड़ी में। तो अभी फटाफट से बाकी का काम करता हूँ और चलता हूँ सफ़र के लिए। तो व्यूवर्स, मैंने सफ़र को शुरुआत कर दी है। ये बैठी है मम्मी, और अभी हम हैं स्वारगेट के आगे, मतलब अभी हम आ जाएंगे केपी मॉल के तरफ। यहाँ से जाएंगे हम कैंप। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसे होता है। ओके, सो बी विद मी टिल द एंड। मुझे कैंटनमेंट एरिया इस वजह से पसंद है, आप देख सकते हो ऐसे रोड पे क्या बोलते हैं इसे, मुझे भी नहीं ठीक से याद, रिफ्लेक्टर्स मम्मी ने बताया मुझे। अभी मुझे याद नहीं आता है जल्दी से। तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स दिखते हैं ना रात को, तो बहुत ऐसे भारी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी पेट्रोल तो है गाड़ी में, खैर फ़िलहाल तो चल जाएगी। अभी मैं जाऊँगा पहले यरावड़ा में जाके फ्यूलिंग करूँगा, क्योंकि इतना तो मतलब ऐसे कम नहीं है पेट्रोल, अच्छा खासा पेट्रोल है गाड़ी में अभी। तो सीधे यरावड़ा में रुकूँगा, वहाँ पे फ्यूलिंग करूँगा, नहीं तो वहाँ भी बंद रहेगा तो उसके आगे फ्यूलिंग कर देंगे। ऐसे कुछ जल्दी नहीं है मुझे फ्यूलिंग करने की। मिलिट्री मैन। ये कैंटोनमेंट एरिया में हर बार रास्ता भूल जाते हैं, मतलब चूक जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री का एरिया ऐसे बना होता है कि समझ में नहीं आता कहाँ कौन सा रास्ता कहाँ निकलेगा। और इतने साल से यहाँ से जा रहा हूँ। अभी ये जो रास्ता कुछ दिनों के लिए डाइवर्जन दिया है, तो रात को आए इसलिए वो समझ में भी नहीं आ रहा। तो हम पहला लेफ्ट टर्न लेने के बजाय हमने सीधे चले गए, और वो मिलिट्री का जो एरिया रहता है, मतलब क्वार्टर्स रहते हैं, वहाँ पे घुस गए हम। तो वहाँ से फिर से रिटर्न गाड़ी घुमाई, और रास्ते भी ऐसे तंग लिया है, मतलब रोड्स भी एकदम तंग है। मेरी ये छोटी गाड़ी भी वहाँ पे मुड़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स ले रही थी। तो वहाँ से घुमाई मैंने, और फिर से जो मेन रोड है वहाँ पर ले आया, और वहाँ से अभी आ गया हूँ मैं सही रास्ते पे। पहले सीधा जाने को रोड था, फिर वो अभी जब से ये नया ब्रिज हुआ है तो वो रोड कंपलसरी बंद कर दिया है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाते अभी आपको अगर खराड़ी जाना हो तो ये आपको आगे का ब्रिज लेना पड़ेगा। आप वो बोर्ड पढ़ सकते हो ऊपर। रात को ऐसे रोड समझ में नहीं आते, और उसमें वो मिलिट्री एरिया के रोड रहते हैं, तो वो तो दिन में भी नहीं समझ में आते, तो रात को क्या खाक समझ में आएंगे। पर तब भी मैंने फिर से, मुझे जब पता चला कि हम गलत रास्ते पे, तो फिर से मैंने वहाँ से गाड़ी घुमा के ली और
सही रास्ते पे चला आया। तो येरोड़ा में नहीं जाऊँगा मैं पेट्रोल भरने को, यही खराड़ी में मैं फ्यूलिंग करूँगा गाड़ी में। हज़ार तक है। ये जो शॉर्टकट लिया है मैंने, ये सीधे खराड़ी को जाता है। अगर बन गार्डन से होके गुजरता तो ही गाड़ी येरौड़ा से जाती, पर ये चमन भूल गया कि ये शॉर्टकट से आया है। और अच्छा हुआ मैंने खराड़ी में फ्यूलिंग कर लिया, क्योंकि आगे दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ पेट्रोल, क्योंकि क्या होगा अगर आगे का भी बंद रहेगा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरे बिज़नेस के जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो रियल एस्टेट का मैं बिज़नेस करता हूँ उसके जो कस्टमर्स हैं, उनको भी ये एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप किसी बगीचे में जाओगे और आपको एक आध फूल पसंद आता है तो आप सोचोगे कि मैं कोई इससे भी अच्छा फूल तोड़ के लाऊंगा, और आप दूसरे की खोज में चले जाते हो। आपको दूसरा तो मिलता नहीं है और पहला भी कोई तोड़ के ले जाता है। ऐसे ही इधर भी हो सकता है, इसलिए ये एग्जांपल मैं सबको देता हूँ। तो इसलिए जो आपको सबसे पहले पसंद आए या आपको एक सबसे पहला चांस मिल जाए, वो चांस आपको उठाना चाहिए। नहीं तो अगर बाद में अगर आप वेट करोगे दूसरे के लिए तो पैसे दिले भाऊ तुला नाही ना, हे पैसे दे तो जरा पहले पेमेंट करता हूँ और फिर आगे कहानी बताता हूँ। बरोबर गेले आहे ना वहाँ। ओके, तो क्या होता है अगर तुम दूसरे की खोज में चले जाओ और पहला भी ना मिले तो फिर क्या होगा, बस रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं रहेगा। तो जो चांस मिले वो आपको उठाना चाहिए। मतलब बगीचे में जो सबसे पहला फूल आपको पसंद आएगा उसे तोड़ लो या अपने गमले में लगा लो, उसी में ही फायदा होगा। दूसरे के लिए रुकोगे या उससे अच्छे के लिए जाओगे तो वो अच्छा भी नहीं मिलेगा और पहला भी कोई तोड़ चुका होगा। तो इससे अच्छा जो है उसमें खुश रहो और जो चांस मिले उसे जल्दी से उठा लो। तो अभी कराड़ी में मैंने फ्यूलिंग कर लिया है, अभी सीधे चलेंगे नगर की तरफ। अभी पेट्रोल का कुछ खत्म नहीं होने वाला, तो अभी सीधे जाएंगे गांव की तरफ। देखते हैं बीच में अगर भूख वगैरह लगी तो बीच में रुकेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। कोई हमें जल्दी नहीं है, कुछ जल्दी नहीं है। तो बस राजूरी को नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ से सीधे जाऊंगा पाटोदा को। राजूरी में नहीं रुकने वाला मैं, पाटोदा जाके वहां पे रुकूंगा एक दिन और फिर से राजूरी आऊंगा, क्योंकि मुझे खेती का बहुत सारा काम है। तो काम के भी मैं व्लॉग डालूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल दोस्तों। आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार मुझे अगर दिखाना हो तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो पैरने फाटा से मैं देख रहा हूँ पूरे स्ट्रीट के खंभों को ये तिरंगा लाइट लगाई है, कितना भारी लग रहा है। देखो अलग ही माहौल आ रहा है। ये देखो वीडियो निकाल रहा हूँ और वो खत्म हो गया लाइट्स। नसीब ही अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा नसीब है मेरा, इतना अच्छा नसीब किसी का ना हो। मुझे से रात को ड्राइविंग करने में बहुत पसंद है, क्योंकि रास्ता खाली मिलता है। और मतलब ये जो आदत है रात को ड्राइविंग करने की या कहीं भी निकलने की, ये आदत मुझे हमारे मामा लोगों से ही लगी है, क्योंकि मेरे मामा जो है वो ट्रैवल बिजनेस में ही है। और उनकी वजह से मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं उनको कि कहीं भी जाना हो, कोकन ट्रिप घूमने अगर वो ट्रिप निकालते थे। मेरे मामा जब उनके यहाँ के मंडल के जब अध्यक्ष थे मेरे मामा, तो वो ट्रिप निकालते थे पूरे एरिया की। तो उस ट्रिप के टाइम भी हम रात को ही निकलते थे, सब लग्जरीज, मतलब 2-3 लग्जरी होती थी साथ में, तो वो लग्जरीज भी रात को ही निकलती थी। तो उस वजह से मुझे ऐसे आदत लगी है कि मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को, कि रात में ही निकलना है हमें कहीं जाना हो तो। और गाँव में जाना हो तो हम रात को ही निकलते हैं, वही मेन रीज़न है। क्योंकि लाइन पे चलने वाले जो ट्रक होते हैं वो रात को ही निकलते हैं, और उसकी आदत मेरे मामा को है और वही आदत अभी हमको पड़ चुकी है। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो रेडियो का आवाज़ कम करके रखता हूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे कॉपीराइट इशू आ गया था मेरे एक वीडियो पे। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, जो मैंगो ईटिंग कंपटीशन है वो वाली भी, और उससे पहले भी एक वीडियो थी उसमें भी कॉपीराइट आ गया था मुझे। तो मुझे उसकी वजह से वो वीडियो का उतना पार्ट कट करना पड़ा। और क्या होता है, मेरे पास ज़्यादा मेमोरी नहीं रहती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो बनाए हुए व्लॉग है वो पोस्ट करने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उस वजह से मेरे ऐसे साइकिल चल रहा है कि 100 डेज चैलेंज भी,
कि एक वीडियो निकालने के बाद वो एडिट करना है, मुझे पोस्ट करना है और वो डिलीट कर देता हूँ मैं। तो उस वजह से क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, कॉपीराइट इशू वगैरह वगैरह, तो मुझे वो रिकवर करने के लिए मेरे पास कोई वीडियो नहीं रहती है। तो वो एक मेरा मेन इशू हो गया है। और ऐसा नहीं है हर बार कि मैं पैसे वेस्ट करूँ और हर बार कोई नया सामान लूँ, तो उतना पैसे रहते भी नहीं है मेरे पास। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है ये सब काम करने में। आप अगर देखते हो मेरे 100 डेज चैलेंज, तो 2-3 दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। उसका भी प्रॉब्लम वही था, मेरी मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की। और मैंने जो आज का व्लॉग है, मैंने मतलब आज जो पोस्ट किया है, तो डेट पे वो मैं नीचे डाल दूँगा। तो वो व्लॉग में मैंने पापा के फ़ोन में शूट किया है, क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। एडिट करके वो वीडियो डाउनलोड करने की भी मेमोरी नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मुझे फ़ोन की जो पहले के वीडियो है वो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो फिर ये एडिट करके मैं पोस्ट करता हूँ, फिर वो फिर से लेता हूँ और फिर वो एडिट करता हूँ। ऐसा मेरा साइकिल चल रहा है। उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे कमेंट में आइडिया दे सकते हो कि मैं क्या करूँ इसके रिगार्डिंग, कि मुझे मेमोरी फुल का प्रॉब्लम ना हो। शांत लग रहा है सब तरफ, कोई हॉर्न नहीं, कुछ ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बस मैं, मेरी गाड़ी और रोड। मुझे ऐसे ही पसंद है। काय मम्मी एवढं निरकून का बघती? रस्ता दिसत नाही का? तुला पण दिसत नाहीये? मला येतो अंदाज। तो क्या होता है दोस्तों, इसे गाड़ी के सामने से लाइट आती है ना, तो कांच पे ग्लेयर पड़ता है। उस वजह से क्या होता है, खुद की लाइट में भी रास्ता नहीं दिखता है। तो हमें कैसे एक्सपीरियंस रहता है ड्राइविंग का, तो इसलिए हमें अंदाज लेके बोलो या कुछ, हमें आ जाता है, रास्ता समझ में आता है कि कहाँ मुड़ना है, कितना रास्ता है। तो ऐसे जो अनाड़ी रहते हैं, खैर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है मम्मी के पास, पर फिर भी उसे इतना मतलब डीप नॉलेज नहीं है ड्राइविंग का। तो इसलिए हमारे जैसे ड्राइवर लोगों की ज़रूरत पड़ती है फैमिली में। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना, जैसे बिजनेस के व्लॉग में, डेली व्लॉग में जो बताया था मैंने आपको कि हर बार मुझे ही ड्राइविंग करना पड़ता है। कहीं भी जाओ, रूल हो गया है घर का, कहीं भी चाबी घूम के मेरे पास ही आ जाती है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी होती है। तो वही रीज़न रहता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी रहता है लाइफ में। अगर नहीं भी हो तो किसी का एक्सपीरियंस हो और वो आदमी आपको बता रहा हो, तो उसकी सुन के लेना चाहिए। आप में सुन के लेने के पेशेंस रहने चाहिए। अगर आप सुन के नहीं ले सकते किसी का, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरे में इतने पेशेंस है कि मैं सामने वाले की सुन के लेता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस जो रहता है वो हमें कहीं तो भी हेल्प हो जाती है उस एक्सपीरियंस की। तो ऐसे आपको भी सुनना चाहिए। अभी आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आपको भी पता चल गया होगा कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। मैं इसे बताते जाऊँगा। अभी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, कैमरा में क्या दिख रहा होगा, पर हमारे ह्यूमन आई से ऐसे रोड कुछ भी नहीं दिखता है। तब भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं। काय मम्मी, कळलं का? कळलं तिला। दोस्तों बहुत ही क्लियर आ रहा है। तो मैंने कार में टिश्यू रखा था सातारा को जाते वक्त, तो उस टिश्यू से मैं क्या करता हूँ, आगे की कांच वाइप कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही क्लियर आ रहा है। मैं ड्राइव तो कर रहा हूँ, टिश्यू देगा अम्मा काढून, मैं ड्राइव तो कर रहा हूँ, पर क्यों रिस्क लेना है ना। अगर हम कांच साफ करके थोड़ा सा ग्लेयर कम हो जाएगा, तो रिस्क क्यों लेना है। तो होता है कभी कभी। तो जल्दी से मैं ये कांच ऐसे साफ कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है आपको, ये मतलब कांच को ही रहता है पहले से। अभी बहुत पुरानी कांच है ना ये, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। कभी कभी नहीं, हर बारी होती है मुझे। अभी आदत हो गई है मुझे इसे चलाने में। देखो इतना मैंने अभी वाइप किया है, तब भी ग्लेयर दिख ही रहा है मुझे वहाँ पे, और आपको भी दिख रहा है वीडियो में।
तो वो ग्लेयर कुछ कम नहीं है, उसकी वजह से पूरी कांच वाइट हो जाती है और आगे का कुछ भी नहीं दिखता है। तो देखेंगे अभी इतना जो क्लीन कर लिया है मैंने, उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। नहीं पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऐसे ही चलाता हूँ मैं हर बार गाडी. काय होतंय दिसत नाही? मला दिसतंय का? मला दिसतंय म्हणजे मला अंदाज आहे त्याचा कशी चालवायची. अब ऐसे अगर सामने वाले गाड़ी की लाइट नहीं आएगी तो रोड एकदम क्लियर दिखेगा, देख सकते हो आप, फ़ोन में भी दिख रहा है. और जैसे जैसे लाइट आ जाती है तो पूरी कांच वाइट हो जाती है. भले वीडियो में आपको दिख रहा है पूरा रोड, पर तब भी कांच पूरी वाइट हो जाती है और आंखों को रोड नहीं दिखता है. हम लोग यहाँ पे हर बार रुकते हैं चाय के लिए. 2 चाय का रखिए, एक चाय मम्मी के लिए, एक चाय मेरे लिए. ब्लैक कार कितनी क्यूट लगती है यार ये. ड्राइविंग स्पेस है कहूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये मेरी गाड़ी. अम्मा खाली येते का? हाँ ये ना खाली ये तो पसंद है. इधर हम हर बार रुकते हैं. साईराज चाहा. ये हमारा हर बार का स्पॉट क्यों है, क्योंकि हम पूरी फैमिली मतलब मामा वगैरह हम जब साथ में आते हैं तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं. तो मैं भी रुका हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए. रिफ्रेश भी होना ज़रूरी है, नहीं तो रास्ते में नींद आ जाएगी. बिस्किट जाएगी कौन दे पूरे आगे नहीं. मम्मी को खाना है बिस्किट, उसको चाय के साथ बिस्किट लगता है ज़्यादा. दोन्ही घे मग बसू तिकडं. क्या होता है अपने कैमरे की वजह से दूसरे किसी को कॉम्प्लेक्स ना है, इसलिए मैं बाजू में आके चाय पी रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ रहती है रात में भी. तो फैमिली को रुकने के लिए जगह अच्छी है. हम इसलिए यहाँ पे हर बार रुकते हैं क्योंकि लेडीज़ वगैरह ज़्यादा रहती है हमारे पास, और इस टपरी पर लेडीज़ ही रहती है. मतलब मेरी मम्मी वगैरह सब यहाँ पे रुकते हैं ना, तो उनको एक सेफ फील होता है यहाँ पे. आज मैं भी रुका हूँ, मतलब मैं आज नहीं रुका हूँ, हर बार रुकता हूँ यहाँ पे. बघू बिस्किट द्या मग. गाड़ी पे चाय रख के बिस्किट खाने के मज़ा ही कुछ अलग है, वो भी ऐसे रात में और ऐसे हाईवे पे. मैं मेरी लाइफ पूरी एंजॉय करता हूँ. जितना मिनिमल स्ट्रेस ले सकता हूँ उतना ही लेता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं लेता हूँ. मैं पूरी लाइफ एंजॉय करता हूँ. जो होगा वो होगा, नहीं होगा वो भाड़ में जाएगा, ऐसे मेरी थिंकिंग है. इसलिए मैं तो एकदम एंजॉय करता हूँ. मैं म्हणजे मी तर सुखी आहे बाबा, सुखी नाही म्हणता येणार, सगळ्यांच्या मागे कष्ट आहेत. तो बिस्किट द्या मग. काम तो सबके पीछे, टेंशन सबको है, और वो टेंशन लेना है क्या नहीं वो आपके ऊपर है. तो फटाफट से उनका पेमेंट करता हूँ मैं. बराबर किती बघा 40 वाटतं. हां नाही काय करतो तुम्ही? यूट्यूबला ब्लॉग करतो मी. यूट्यूबला व्हिडिओ बघतो ना तुम्ही, ते ब्लॉग करतो मी. हां तर गावाला चाललं ना त्याची व्हिडिओ बनवते. तो आप देख सकते हो इतनी रात को अगर कोई लेडीज़ एक शॉप पे अगर रुकती होगा तो हमारा महाराष्ट्र कितना सेफ़ है. पर कुछ दिनों से ऐसे कुछ उटपटांग
कब गाड़ी में ही रह गया है मम्मी का। और कुछ दिनों से कुछ ऐसे उटपटांग केसेस सुनने को मिल रही है, जिस वजह से हमारा महाराष्ट्र भी ऐसे लगता है कि सेफ़ है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे केस मैं सुन रहा हूँ अभी कुछ दिनों से कि ये हो रहा है, रेप हो रहा है या कुछ हो रहा है। पहले इतना महाराष्ट्र अनसेफ नहीं था, पर अभी लग रहा है अनसेफ महाराष्ट्र। आप देख सकते हो, अगर कोई लेडीज़ इतनी रात को अगर कोई शॉप चला रही है तो हमारा महाराष्ट्र कितना सेफ है। तो इसे ऐसे ही सेफ रखना चाहिए। अपना जो कल्चर है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसे गंदी चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, जो अभी हो रही है कुछ दिनों से। अच्छा लगता है कोई औरत ऐसे बिजनेस कर रही हो तो, और वो हमारे महाराष्ट्र में है, और हमारा महाराष्ट्र इतना सेफ है, ये देख के इतना प्राउड होता है। तो ऐसे कुछ लोगों को देख के आपको भी मोटिवेट होना चाहिए। वर्कआउट करो, कुछ बिजनेस खोलो, रिस्क लो। अगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हर बार लेता हूँ ऐसे नहीं है सक्सेस नहीं मिलता, मिलती है सक्सेस मुझे भी, पर रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अभी मैं चाय पीने के बाद फिर से लग गया हूँ रोड को। अभी चलते हैं सीधा गांव की तरफ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ नगर को। ये जो ब्रिज है ये नगर का ब्रिज है, मतलब नगर को एंट्री करते वक्त सबसे पहले ये ब्रिज लगता है। तो अभी एग्जैक्ट मैं हूँ नगर में। ये आगे आप देख सकते हो, नगर में जो एंट्री करने के बाद पहले पुल लगता है, उसके बाद ये लगता है, ये नया ब्रिज है। और जब मैं बुलेट पे आया था गाँव को, तो ये ब्रिज पे मैंने शूट किया था। आप वो वाला व्लॉग देख सकते हो, मैं आई बटन में, अब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। कब करोगे तुम लोग सब्सक्राइब, कब होगा मेरा चैनल मोनेटाइज, भगवान जाने। एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो फिर आपको इतना भारी भारी मतलब प्लेसेस दिखाऊंगा मैं, बहुत जगह घूमूंगा, आपको नए नए प्लेसेस दिखाऊंगा। जैसे मेरे लोगो आता है ना स्टार्ट में, ट्रैवल, फूड एंड व्लॉग, तो फूड भी दिखाऊंगा अलग अलग टाइप का, हर जगह का अलग अलग जो डिशेस रहती है वो दिखाऊंगा, अलग अलग प्लेसेस दिखाऊंगा। पर एक बार पहले मेरा चैनल मोनेटाइज होने दो, फिर ये सब करूँगा, क्योंकि खुद के पैसे से सब करना पड़ता है ना, तो मुझे थोड़ा सा लोड आ जाता है। जो भी वीडियो देख रहे हो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइज हुआ तो मुझे जो पेमेंट आएगा, तो वो पेमेंट मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए खर्चूँगा, क्योंकि अगर वो आएगा तो मैं ट्रैवल कर पाऊँगा अलग अलग जगह पे। उस वजह से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों इतना क्लियर आ रहा है ना कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको अगर एग्जांपल चाहिए, जब मिरर सेल्फी लेते हो आप, तब जब गलती से फ्लैश ऑन हो जाता है और जो पिक्चर आती है, तो पिक्चर में आप नहीं दिखते हो, बस फ्लैश दिखता है स्क्रीन आईने में। तो वैसे कुछ यहाँ पे सिचुएशन हो रही है। आगे से जब लाइट आती है तब मतलब दिखता कुछ भी नहीं है, मैं अंदाजे से गाड़ी चलाता हूँ, डिवाइडर नहीं दिखता है, कुछ भी रोड नहीं दिखता है, तब भी एक अपना जो सिक्स सेंस रहता है उसके हिसाब से मैं गाड़ी चलाता हूँ कि अब हाँ आगे से टर्न है। अभी देखो इधर से भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, वीडियो में तो रोड दिख रहा है पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो नगर के स्टैंड पे रुकने वाला था मैं, पर मैं भूल गया। अभी आगे अगर मुझे कोई होटल वगैरह दिखा तो चिचुंडी में रुकते हैं हमारे बार, तो अगर वहाँ रुका मैं तो वहाँ पे जल्दी से मेरे कार में जो ग्लास क्लीनर है, ग्लास क्लीनर मतलब मेरे पास किट है पूरा, वो किट से एक बार कांच में साफ़ करके देखता हूँ। अगर उससे हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो मैं आधा रास्ता पार भी कर चुका हूँ, पर फिर भी अगले टाइम भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और आगे के रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम ना आए मुझे, इसलिए मैं क्लीन करूँगा। वो यहाँ पे नहीं रुकूँगा। तो अभी रुका हूँ मैं पेट्रोल पंप पे, मतलब नगर का कैंटोनमेंट एरिया मैंने पार कर दिया है। मैं अभी करता हूँ इस गाड़ी की कांच साफ, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। प्रॉब्लम मतलब क्या बताओ, अंदर जैसे गाड़ी चला रहा था मैं इतनी देर। यहाँ पे अंदर रखा है वो मैंने क्लीनर। 2 मिनट में शूट बंद करता हूँ, क्लीनर बाहर निकालता हूँ और फिर शूट करता हूँ।
तो ये मैंने ऐसे ही एक पेट्रोल पंप से लिया था, गांव से घर जाते वक्त ही। तो इससे मैं ज़रा ये कांच क्लीन करता हूँ, बहुत ही क्लियर है अंदर से भी बाहर से भी। कुछ फटाफट से क्लीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पसीने में भीग गया मैं कांच क्लीन करते करते। मुझे लगता है पहले से थोड़ा सा क्लियर हो गया है, इतना नहीं पर थोड़ा सा क्लीन हुआ है। देखते हैं अगर आगे कोई प्रॉब्लम आता है मुझे तो रुकेंगे, क्योंकि कुछ जल्दी नहीं है मुझे गाँव जाने की। जाना है मुझे गाँव, पर इतनी भी कोई जल्दी नहीं है कि रिस्क लेके जाऊँ मैं। रुक के जाऊँगा पर सेफली जाऊँगा। अभी ये भी गाड़ी आ रही है सामने से, देखते हैं इसका क्लियर पड़ रहा है या नहीं। क्लियर तो पड़ रहा है पर पहले जितना नहीं है। क्लियर पड़ रहा है पर पहले जितना नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर द। जो पहला पॉइंट था, हमने वहाँ पे चाय पी, वो फिर सुपा और फिर ये चिचुंडी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर हम चाय पीने रुकते हैं। अभी नहीं रुकेंगे क्योंकि मैंने चाय भी पी और अभी थोड़ी देर पहले ही रुका था मैं कांच क्लीन करने को। थोड़ा सा दिख रहा है मुझे अभी भी, पर पहले से अभी ज़्यादा उंगलियों के निशान आ गए। सो चल रहा है, पहले से तो अच्छा है, इसलिए इसे चल जाएगा। आगे कहीं रुकेंगे तो देखेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। देखो अभी सुबह होने को आई है, करीब 6 बजने को है। और अभी में मतलब ये जो रोड है ना, ये जो इतना दिख रहा है ये अच्छा है, पर बीच बीच में रोड इतना बुरा रोड है कि गाड़ी मतलब 10-20 के स्पीड पे चलानी पड़ रही है। और ये हर बार का ऐसे नहीं है, पहली बार है। तो अभी तक आष्टी भी नहीं आया है। आष्टी मतलब ये कड़ा, फिर आष्टी आता है, फिर जामखेड़ आता है। तो अभी तक आष्टी भी नहीं आया गाँव। तो आष्टी के बाद आएगा जामखेड़। तो जामखेड़ को जाने के बाद फिर वहाँ से मैं जाऊँगा पाटोदा। तो पाटोदा को जाने के लिए फ्यूल लगेगा। और अभी है 2 कांडी कह सकते हैं। अभी क्या करूँ मैं, इतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। 2 स्टिक्स कह सकते हैं, 2 स्टिक्स है अभी। और पाटोदा को चली जाएगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम ऐसा है दूसरा कि मेरे फ़ोन की बैटरी होने वाली है डेड। अभी है 10%, पता नहीं कब डेड हो जाएगा फ़ोन, तो देखना पड़ेगा मुझे। अभी देखो ये जो है ना, दूर से दिखता नहीं है, पर ऐसे एकदम संभाल के चलाना पड़ता है गाड़ी, क्योंकि ये जो सीमेंट के रास्ते हैं ना, ये रात को दिखते नहीं कहाँ पर टर्न है, कहाँ पर क्या है। जो ड्राइवर लोग हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये जैसे सीमेंट के हाईवेज बनाए ना, मतलब अभी देखो मैं आपको दिखा दो, वीडियो में भी नहीं समझ में आ रहा कुछ कि कहाँ पर टर्न है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो जो पहले के जो ओल्ड स्कूल रोड है ना, डांबर के, वो रोड्स अगर उस पर स्ट्रिप्स भी ना हो तो भी वो पता चल जाते हैं कि कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पर नहीं। इन रोड्स पे अभी देखो इतना उजाला हो गया है, पर तब भी इतना क्लियरली मतलब एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, वो नहीं आता है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हम जामखेड़ को जाएंगे और उसके आगे पाटोदा को जाएंगे। देखते हैं, जहाँ तक चार्जिंग रहेगी वहाँ तक मैं शूट करूँगा। देखो रोड कितना प्यारा लग रहा है। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम कोकन में ही अभी, क्योंकि देखो मेरा अलार्म भी अभी बज गया, 6 बज गए मतलब प्रॉपर। अभी तक जामखेड़ नहीं आया है। जामखेड़ अभी थोड़े ही पास आ गया है, एक कुछ 10-15 मिनट में हम जामखेड़ पहुंच जाएंगे। पर आप ये वेदर देखो कितना मस्त हुआ आहे. पहाटे पहाटेची वेळ आहे मस्तपैकी. आणि असं वातावरण झालेलं झालंय जसं की आम्ही आत्ता कोकणमध्ये आहोत. एकदम हिरवळ झाली आहे छान सगळीकडे. मैंने यहाँ का जो फ़ोन स्टैंड है ना वो निकाल दिया था ड्राइविंग करते वक्त रात को, क्योंकि यहाँ ये इस साइड का मुझे ब्लाइंड स्पॉट हो रहा था उसकी वजह से, और पहले से ही कम दिख रहा था मुझे, और उसमें वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल जैसे काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया. चार्जिंग तो बहुत कम है मेरी. अभी कुछ खाना भी है, खाना नहीं कह सकते, अभी नाश्ता ही करेंगे. नाश्ता भी करना है. रात भर से हम एक चाय और एक बिस्किट के पैकेट पर है.
रास्ते में से मैंने बहुत लोगों को देखा अभी जो टू व्हीलर पे भी जा रहे हैं ना, उन्होंने मस्त एकदम कान वगैरह पैक करके लिए, जर्किन पहना है। इसका मतलब अभी तो हम एसी में है, पर जो मैं देख रहा हूँ कि बाहर बहुत ठंड है, तो लोग एकदम कान वगैरह पैक करके, जर्किन वगैरह, स्वेटर वगैरह पहन के। अभी भी एक इंसान जा रहा था, तो उसने भी ऐसे एकदम उसका शरीर ऐसे चुरा कर चल रहा था, क्योंकि बहुत ठंडे लगता है बाहर। हम तो आए एसी में बैठे, देखेंगे अभी एसी बंद करने के बाद। ये मैं तो कभी एसी नहीं बंद करूँगा बाबा। बहुत, मुझे तो निकलने के टाइम इतना गर्म हुआ था कि क्या बताऊँ, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं तो मुझे बंद कर रखा है, इतना पसीना पसीना हो गया था मुझे। इसलिए मैंने एसी लगा दिया। ये मम्मी को एसी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे एसी बंद करना पड़ता है हर बार। सुबह मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। जब से आया हूँ तब से मैं सोया हूँ मंदिर में बाहर, मतलब सावड़ी कहते हैं उसे। और मैं यहाँ पे किस लिए आया आपको पता है? इतना रिस्क लेके, इतना कांच वगैरह पोंछ के, इतना रात को निकल के नॉनवेज खाने के लिए। नॉनवेज के लिए पूरा पागल हूँ मैं तो। मटन खाने के लिए आया हूँ मैं, नॉनवेज। यहाँ पे मुझे मतलब गांव की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए आया हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।